आरजेडी कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी विरोध में लीन, लेकिन सत्ता मिली तो देश कैसे चलाएंगे ये ब्लूप्रिंट ही नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए 28 विपक्षी दलों ने इंडी अलायंस बनाया है। अलायंस में शामिल दल आपसी खींचतान में ही उलझे हुए हैं। मोदी की कमियां तो विपक्षी नेता गिनाते हैं, पर वे सत्ता मिलने पर देश कैसे चलाएंगे इसका खुलासा अभी तक कोई नहीं कर रहा। खबरें आपको विस्तार से बताएं उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल में जाकर ऑल को सेलेक्ट करें, जिससे संपूर्ण पब्लिक न्यूज की हर पहली खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। पीएम नरेंद्र मोदी का विरोध करना हर विपक्ष का काम है, पर चुनावी कामयाबी पानी है तो विपक्षी पार्टियों को देश चलाने का ब्लूप्रिंट भी जनता को दिखाना और बताना होगा। सिर्फ यह डर दिखाकर कि नरेंद्र मोदी इस बार आखिरी इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद संविधान खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र नहीं बचेगा, जनता का दिल जीत पाना मुश्किल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी पर हमले के लिए लगातार ये बातें कर रहे हैं। दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी इसी तरह की बातें करते हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी लगातार यही बातें कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार के वादे के बावजूद लोगों को नौकरी नहीं दी गई, खाते में 15 लाख रुपए भेजने का वादा सरकार ने पूरा नहीं किया। वहीं आरजेडी लगातार ये कह रही है कि संविधान खतरे में है। देश जोड़ो देश बचाओ जैसा कांग्रेस का अभियानी बयान तो विपक्षी नेता ऐसे दे रहे हैं जैसे भारत टूटकर फिर कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने वाला है। भाईचारा खत्म हो रहा है, महंगाई बेकाबू है, देश के व्यवसायी अडानी अंबानी दुनिया के टॉप 10 में पहुंच रहे हैं। ये कुछ ऐसे आरोप हैं जिसके लिए विपक्ष मोदी को कसूरवार साबित करने में मशगूल है। उनकी नज़र में नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसका क्रेडिट उन्हें दिया जा सके। ऐसी बातें कांग्रेस के नेता कई बार कह चुके हैं। दूसरे विपक्षी नेता भी ऐसा ही कुछ कहते रहते हैं। कोई यह नहीं बता रहा है कि नरेंद्र मोदी को हटाकर वे देश को कैसे चलाएंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट उनके पास है भी या नहीं। महंगाई बेरोजगारी जैसे सवाल शाश्वत है। आज़ादी के पहले भी ये समस्याएं थी और आज 7 दशक बाद भी यह सवाल कायम है। जिस तरह देश की आबादी बढ़ती जा रही है उसमें सबको नौकरी दे पाना संभव है क्या? वर्ष 1947 में देश आज़ाद हुआ था। उस वक्त भारत की जनसंख्या तकरीबन 34 करोड़ थी। साल 1951 में पहली बार जनगणना हुई तो जनसंख्या 36 करोड़ से कुछ अधिक पाई गई। अभी देश की जनसंख्या लगभग 137 करोड़ है। कोई यह बताए कि चौगुनी बढ़ चुकी आबादी को सरकारी नौकरी दे पाना किसी के लिए संभव है क्या? नरेंद्र मोदी के पास स्टार्टअप का ब्लूप्रिंट था। उन्हें नौकरी के बदले रोजगार व्यवसाय की बात उन्होंने कही। नौकरी मांगने वालों की बजाय नौकरी देने वाला कॉन्सेप्ट नरेंद्र मोदी के पास था। इसके लिए बैंकों से लोन की व्यवस्था मोदी ने कराई। विश्वकर्मा योजना के तहत हुनरमंद लोगों के लिए बजटीय प्रावधान मोदी सरकार ने किया। इस योजना के लिए सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है। योजना अगले 5 साल यानी 23-24 से 2027-28 तक चलती रहेगी। विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी देने की बात की है। पहले चरण में 1 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन केंद्र सरकार दे रही है। इस तरह की कोई योजना विपक्ष के पास है क्या? नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष ने एकजुट होकर इंडी अलायंस बनाया। शहर दर शहर सियासी बैठकें होती रही। चार्टर्ड प्लेन से राज्यों की सत्ता संभाल रही विपक्षी पार्टियों के नेता राजनीतिक पर्यटन करते रहे, पर जब साझे में चुनाव लड़ने की बात आई तो सबके स्वार्थ आड़े आने लगे हैं। हर बड़ा विपक्षी दल छोटे सहयोगियों को सपोर्ट करने के बजाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को ताल ठोक रहा है। सभी को इतनी अधिक सीटें चाहिए कि दूसरे मन महसूस कर रह जाए। इंडी अलायंस की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। सच कहें तो अब उसके अस्तित्व पर ही संदेह होने लगा है, इसलिए कि बारी बारी इंडी अलायंस में शामिल पार्टियां अपनी अलग राह चुनने लगी है। हर दल का अपना स्वार्थ है। कुछ ही महीने पहले हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में स्वार्थ साबित हो चुका है। इंडी अलायंस में रहते हुए भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस ने किसी सहयोगी दल को तरजीह नहीं दी। मध्य प्रदेश में तो इंडी अलायंस के 2 दलों कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तलखी साफ दिखी। इंडी अलायंस के प्रमुख दलों ने अलग अलग उम्मीदवार उतारे। तब विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने भी मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी जेडीयू के उम्मीदवार उतारे तो समाजवादी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट दिए। कांग्रेस कान में तेल डाले रही और सहयोगी गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की रट लगाते रहे। हालत तो यह हो गई कि अपने खिलाफ कांग्रेस नेता कमलनाथ की टिप्पणी से सपा के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आग बबूला हो गए। विपक्षी एकता का हश्र 2019 जैसा होता दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू ने भी तब विपक्ष को एक होकर मोदी के मुकाबले के लिए उकसाया था। बैठकें भी होती रही, रैलियां भी साझे में की गई, पर टिकट बंटवारे पर सबने अलग अलग राह पकड़ ली। इस बार तो स्थिति उससे भी विकट है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला
इंडिया अलायंस से अलग होने के इशारे कर रहे हैं। वे अकेले चुनाव लड़ने और राष्ट्रीय स्तर पर एनडीए में शामिल होने का संकेत दे चुके हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने तो साफ साफ कांग्रेस को 2 सीटों से अधिक देने से मना कर दिया। अब चर्चा है कि बंगाल में बीजेपी, टीएमसी के अलावा वाम दल और कांग्रेस का अलग गठबंधन बनेगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेता टूटते जा रहे हैं। एनसीपी 2 फार में हो गई। शिवसेना भी 2 हिस्सों में पहले ही बट चुकी है। यूपी में अखिलेश कांग्रेस को 10 सीटें तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 1 सीट से अधिक कांग्रेस को देने को तैयार नहीं है। पंजाब में तो आम आदमी पार्टी किसी समझौते से पहले ही मना कर चुकी है। नीतीश कुमार ने भी पहले ही इंडिया अलायंस से नाता तोड़ लिया और अपने पुराने खेमे एनडीए में लौट गए। नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने की बेचैनी हर विपक्षी दल में है। इसके लिए जनहित के कारण कितने हैं यह तो नहीं मालूम, क्योंकि कोई जनहित का सवाल उठा ही नहीं रहा। मोदी के मुकाबले के लिए कोई सर्वस्वीकारी बेदाग चेहरा भी विपक्ष के पास नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी के नेता भ्रष्टाचार के मामले में उलझे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का भी यही हाल है। झारखंड के सीएम रहे हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों में ही जेल की हवा खा रहे हैं। लालू यादव का कुनबा ईडी, सीबीआई में ही उलझा है। दूसरे राज्यों में भी विपक्षी दलों के नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं। 28 दलों के इंडिया अलायंस में अब तक एक भी चेहरा ऐसा नजर नहीं आता जो खुद या अपने परिजनों को भ्रष्टाचार से अक्षुण्ण रख पाया हो। अलबत्ता नवीन पटनायक और नीतीश कुमार के चेहरे बेदाग जरूर हैं, लेकिन उन्हें इंडिया अलायंस से कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो आपसे निवेदन है कि खबरों को लाइक करें, शेयर करें। अगर किसी भी तरह का कोई सुझाव हो आप कमेंट में जरूर लिखें।